नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपनी बात कर रहे हैं क्लास 8th का साइंस के पेपर की, जो 23 तारीख को होने जा रहा है, 23/2/2026 को। और आपका इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा यूट्यूब चैनल एम खान केमिस्ट्री क्लासेस है, मेरा फेसबुक चैनल एम खान है। तो आप इन दोनों चैनलों पे ये अपने क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। मैं एनसीईआरटी विज्ञान की बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, क्लास 8th की, जिसमें कुछ चैप्टर हैं। जैसे पहला चैप्टर है फसल उत्पादन। पहला चैप्टर है फसल उत्पादन के बारे में बात करता हूँ। तो इसमें खरपतवार, खाद, उर्वरक में क्या, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम के अंदर, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन बन सकता है, फसल किसे कहते हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसलों के नाम बताओ। और क्या बन सकता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार नियंत्रण सिस्टम हो सकता है। और उसके बाद अपने बात करें उर्वरक और खाद में अंतर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अपने बात करें नेक्स्ट कि और फसल का सिंचाई किसे कहते हैं, निराई किसे कहते हैं, सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई की विधियां, वो क्वेश्चन है ये पहले पार्ट में। उसके बाद दूसरे सूक्ष्म जीव मित्र, सूक्ष्म जीव मित्र कब है और शत्रु कब, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म जीव के प्रकार क्या हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और सूक्ष्म जीव के औषधि उपयोग क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये सारणी है, ये सारणी इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर आपको बता दें 24 नंबर पेज पर है, 24 और 25 नंबर पेज पे एनसीईआरटी बुक के। उसके बाद नाइट्रो चित्रीकरण पढ़ लेना, दूसरे पार्ट में इतने क्वेश्चन है। अब अपने बात करें तीसरे लेसन की। तीसरा लेसन है कोयला और पेट्रोलियम, कोयले का निर्माण कैसे हुआ, पेट्रोल का निर्माण कैसे हुआ, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब अपने बात करें नेक्स्ट और प्राकृतिक गैस सीएनजी के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब अपने बात करें नेक्स्ट लेसन नंबर 4 पर बात करें दहन और ज्वाला। दहन के अंदर एक तो ये चित्र आ सकता है मोमबत्ती वाला, इसमें मोमबत्ती का चित्र आ सकता है, ठीक है। और उसके ज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और अपने बात करें ज्वलनशील क्षेत्र के बारे में, ज्वलनताप क्या है, ये आ सकता है। और दहन के प्रकार आ सकते हैं, स्वतः दहन, ये आ सकता है, है ना। ज्वाला क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ईंधन की दक्षता क्या है, आदर्श ईंधन क्या है, ये मोमबत्ती वाला चित्र तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 5, जंतुओं का संरक्षण। अब जंतुओं के संरक्षण में जैसे एक तो मरुस्थलीकरण क्या है, किसे कहते हैं मरुस्थलीकरण, वन्य 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 प्राणियों का संरक्षण किस प्रकार होता है, आरक्षित क्षेत्र, अनारक्षित क्षेत्र, दो जैवमंडल, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब इस लेसन में राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बारे में आप क्या जानते हो, ठीक है। ये संकटन जाति रेड डाटा बुक क्या है, ये प्रवास क्या है, इस लेसन में इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब अपने बात करें लेसन जंतुओं में जनन, इसमें लैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन की प्रकार, निषेचन किसे कहते हैं, ठीक है। मादा जंतु का, नर जंतु का चित्र बनाओ, भ्रूण का निर्माण किस प्रकार होता है, मेंढक वाला ये वाला पेज इंपॉर्टेंट है। अब अपने बात करें, ये तो हो गया, अमीबा में जनन बताओ, डोली बेड के बारे में हिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है। अब अपने बात करें लेसन नंबर किशोरावस्था। किशोरावस्था किसे कहते हैं, ठीक है, किशोरावस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। और आवाज, ये वाला पेज नंबर 82 नंबर पेज इंपॉर्टेंट है, 82 नंबर पेज ये इंपॉर्टेंट है। और गोल्ड लगी लक्षण इंपॉर्टेंट है इस लेसन में। और लिंग निर्धारण इंपॉर्टेंट है, लिंग हार्मोन इंपॉर्टेंट है। और मानव जनन काल की अवधि कितनी है, वो इंपॉर्टेंट है। रजोदर्शन किसे कहते हैं, रजनोवर्ती किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इस पार्ट में। और उसके बाद में नेक्स्ट अपना पार्ट है, वो है बल दाब। बल किसे कहते हैं, दाब किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अपने बात करें बल दाब किसे कहते हैं, दाब याद करने का सूत्र याद होना चाहिए। घर्षण किसे कहते हैं, पेशीय बल किसे कहते हैं, ठीक है। घर्षण बल का मित्र शत्रु हो सकता है। इस प्रकार इस लेसन में इतने क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट अपने बात करें, वो है नोआ घर्षण पार्ट। घर्षण के अंदर मैंने बता दिया, घर्षण मित्र शत्रु वो पहले बता दिया आपको। अब अपने बात करें नेक्स्ट कौन सा लेसन है, लेसन नंबर ध्वनि इंपॉर्टेंट लेसन है, ठीक है। ध्वनि के बारे में, ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा ध्वनि किस माध्यम में संचरित होती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसी। उसके बाद मनुष्य के वाक तंतु, वाक ध्वनि के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 126 नंबर पेज पे।
ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता अभी बताया था मैंने, इसी पास वाले पेज पर ही है, ये है 127 नंबर पेज पर। उसके बाद अपने बात करें नेक्स्ट, अपने बात करें कंपन, आयाम, आवर्तकाल, आवर्ती, छोटी छोटी परिभाषा। कंपन क्या है, आयाम क्या है, आवर्तकाल क्या है, आवर्ती क्या है, इनकी परिभाषाएं अपने को याद होनी चाहिए। शोर संगीत, शोर संगीत वाला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 132 नंबर पेज पर है। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि से होने वाली हानियां, ये अपने को याद करना है। अब उसके बाद अपने बात करें नेक्स्ट 11वां विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में ठीक है, चालक, अचालक, ये अपने पदार्थों को ध्यान रखना है, इनको याद रखना कि कौन से चालक होते हैं, कौन से अचालक होते हैं। और विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के अंदर विद्युत धारा रासायनिक प्रभाव किसे कहते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, इसको याद करना है। विद्युत लेपन किसे कहते हैं, विद्युत लेपन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें इतने लेसन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपने बात करें नेक्स्ट कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। ठीक है, प्राकृतिक तड़ित क्या है, तड़ित बिजली, बिजली के बारे में क्या जानते हो आप। ठीक है, आवेश के प्रकार बताओ, आवेश, आवेश कितने प्रकार है, आवेश किसे कहते हैं, विद्युत दर्शी किसे कहते हैं। और जब तड़ित झांझा, पेज नंबर 155 इंपॉर्टेंट है, तड़ित झांझा के समय हमें क्या करें, ये इंपॉर्टेंट है। उसके भूकंप किसे कहते हैं, तड़ित चालक क्या है, इंपॉर्टेंट है। भूकंप क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है, भूकंपीय क्षेत्र कौन से होते हैं, क्या इनसे सावधान है, ये वाला पेज। और 160 नंबर पेज भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट अपने बात करें लेसन नंबर 13 की बात करें, 12 तक हो गए। 13 प्रकाश, प्रकाश के अंदर ये आपतन कोण, अभिलंब, परावर्तन के नियम, अपवर्तन क्या है। ठीक है, अपवर्तन क्या है, परावर्तन के नियम, अपवर्तन क्या है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद अपने बात करें नियमित और विस्तृत परावर्तन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। और सूर्य का प्रकाश सफेद दिखता है, आंख इंपॉर्टेंट है, आंख के बारे में आप क्या जानते हो, नेत्र की देखभाल। ठीक है, उसके थोड़ी बेल पद्धति दे रखी है, इसको देख लेना। इस प्रकार ये अपने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8वीं क्लास के अंदर जो हमने बात की है। आप भी हमारे वीडियो देखें, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम अच्छा कंटेंट आपको बता सकें। ये क्लास 8 का 23 तारीख को जो पेपर होने वाला है उसके बारे में अपने डिस्कस किए। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच, नेक्स्ट अगेन।